प्रक्षाल्य हाथ धुलेंगे। हस्तौ प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। ओम चंद्रस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं महापदं नित्यं लक्ष्मी किनारे आप अपने इधर देखिए। ओम राजेश वहाँ जाओ, उधर जाओ और चले जाओ। उधर ही देखिए, इधर ना अहिल्याबाई राजमाता की जय। अहिल्याबाई राजमाता की अमर रहे। भाई अमर रही। महारानी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। महारानी अहिल्याबाई होलकर अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। स्वस्तिनिस्तारिक्षोरिष्णेमे स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वामृता वृष्णिमातरा शुभं यावानो विदधे कुजगमया अग्निर्जीवा ब्रह्मशूरस्व विश्वेनो देवा अवशाकमन्यहं भद्रं कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाः स्त्रीलिङ्गे चुष्टवाकुंसेवैतं देवैतं यदायुः यतो यथा समीयसे ततो नो भयं कुरुसन्नाः कुजाभ्यो भयं न पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम सुमुखस्य एकदन्तश्च कपिलवज्रकटकः लम्बोदरसिक्तो विघ्नाशो विनायकः धूम्रगे दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रपजानन्दोऽतिशयतानामानि यावते चुण्यादवि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे नेतवेदधा संग्रामे शङ्करस्य विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये कार्यसिद्धिरस्तु। महारानी अहिल्याबाई होलकर की जय। महारानी अहिल्याबाई होलकर की जय। पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जय। धनगर समाज जिंदाबाद, धनगर समाज जिंदाबाद, लेबर पार्टी जिंदाबाद, लेबर पार्टी जिंदाबाद, लेबर पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय साथियों, आज इस प्रेस क्लब में आप सभी लोगों का मीडिया प्रेस वार्ता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। राजधंगर महासभा की तरफ से हम हार्दिक बधाई देते हैं और एक बात आपको बताना चाहते हैं कि आज राजधंगर महासभा जो है एक अपने राजनीतिक फ्रंट अर्थात खड़े हो जाते हो यार तुम, सामने बैनर लगा हुआ है, उसकी घोषणा करने जा रही है। इस राजधंगर महासभा को क्यों पड़ी, हमारे मंचासीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अन्य वक्ता इस बात में बताएंगे। हम बस इतना कहेंगे कि बिना राजनीतिक भागीदारी की आपकी कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। साथियों, लेबर पार्टी जिंदाबाद, लेबर पार्टी जिंदाबाद, लेबर पार्टी
खुशी से माननीय जेपी धनगर जी लेबर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। मैं एसद द्वारा सूचित करता हूं लेबर पार्टी का चेयरमैन कि आज के बाद सारे कार्यक्रम यूपी का जितना भी गठन है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के गांव तक, शहरों तक, सभी कार्यकारिणी का गठन जेपी धनगर अपनी समिति के अनुमोदन पर करेंगे और उसकी सूचना केंद्र को देंगे। आपको एक दो शब्दों में मैं बताना चाहता हूं कि जो लेबर पार्टी है, ये मजदूर, आपने देखा है कि कोई भी पार्टी मजदूरों के बारे में बात नहीं करते, पूंजीपतियों के बारे में बात करते हैं, दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोई मजदूरों के बारे में बात नहीं करता। आपने देखा होगा भिन्न भिन्न शहरों में जगह जगह लेबर चौक हैं, कोई भी बस्ता नहीं है, उनको भेड़ बकरियों की तरह खरीदा जाता है। कोई 500 में बिकता है, कोई 600 में बिकता है, पूरे दिन काम करता है। इस सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। लेबर पार्टी वहां पर जहां मजदूरों का गठन बैठते हैं, उस जगह पर उनके पानी के पीने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था हर जगह करेगी, हर शहर में करेगी। लेबर पार्टी की नेशनल ट्रेजरर आज आप सब लोगों से ये आशा करती हूँ, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को, इस पार्टी को रखना मेरे बच्चों संभाल। हमने दिन रात एक करके, मैंने, डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर भारत सिंह जी ने इस पार्टी को बहुत ही मुश्किलों से सींचा है। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन मेरा एक रोम रोम से मेरे आंसू आ रहे हैं। मैंने इसको बहुत दिन रात एक करके, हमने, चाहे मैं कोषाध्यक्ष थी, घर से पैसे निकाल के, बिल्कुल घर से किसी से कुछ नहीं लेना, अपने अपने घरों से सभी के पैसे हमने निकाल के हमने इसको बहुत आगे तक बढ़ाया। इलेक्शन भी लड़वाई, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बता दिया, बार बार कहने से कोई फायदा नहीं है। तो आज हम जैसे माननीय जेपी धनगर जी को ये पार्टी सौंप रहे हैं, जैसा ये करेंगे हम इनके साथ चलेंगे, जैसा ये करेंगे हम इनके साथ चलेंगे। और आप सब हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो इससे ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सभी का धन्यवाद करूँगी। आप अपने दूर से आए हैं, मैं भी दूर से आई हूँ, तो बस ज़्यादा ना बोल के मैं सिर्फ और सिर्फ लेबर पार्टी की जय बोलूँगी। लेबर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, लेबर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे लेबर पार्टी की जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बगल में बैठी है, आपको भी गमछा को लेकर स्वागत करने का प्रश्न। इसी कड़ी में हमारे बीच में राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी का हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस कार्यक्रम में उनका भी तहे दिल से स्वागत है। एक बार उनका जोरदार तो नारा लगाइए। देखिए इधर भी देखिए, इधर ठीक है। आज हम लोगों की इस कड़ी की प्रतीक्षा थी, आज चलिए राष्ट्रीय दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गमछा का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। जेपी धनगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो नारा लगाओ, जेपी धनगर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेबर पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद।
ले लो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है तो सबसे पहले मजदूरों का आह्वान करना। ये पार्टी मजदूरों के बारे में नहीं सोचती है, लेबर पार्टी उनके बारे में सोचेगी, उनके लिए व्यवस्था करेगी, उनको बैठने की जगह होगी, उनको पानी पीने की जगह होगी। आपने देखा है कि देश में महिलाओं की संख्या 50% है, पूरी पॉपुलेशन की आधी महिलाएं हैं। तो लेबर पार्टी अनुमोदन करती है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा और वो आरक्षण जैसे आरक्षण बाकी जगह दिया गया है समाजों को, पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को, एसटी को, एसटी को, उसी प्रकार से दिया जाएगा। ऐसे नहीं कि आधी की आधी दी जाए कि सारे के सारे वही खा जाए, तो वो बात नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था होगी देश के अंदर। तो लेबर पार्टी और आगे प्रयास करेगी कि नए नए आयाम खोले जाएं और अपने समाज को, जेपी धनगर जी जो आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है कि धनगर का सर्टिफिकेट ही नहीं बन रहा, जबकि 1950 से यह अधिसूचित है, दिया हुआ है संविधान के अंदर धनगर, लेकिन अभी भी कोई भी तैयार नहीं है सर्टिफिकेट बनाने के लिए। हमारी जैसी 17 जातियाँ और हैं, उनको भी नहीं मिल रहा है, अधिसूचित रह जातियाँ लिखा हुआ है तो भी नहीं मिल पा रहा है, और वो कहीं ओबीसी में डाल रखा है, कहीं डाल रखा है, नए नए तरीके से। इन सब के ऊपर हमारी पार्टी काम करेगी और आगे बढ़ाएंगे। जेपी धनगर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, इसके ऊपर पूरा तन मन धन से पूरा काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मैं डॉक्टर राम गोपाल बघेल, लेबर पार्टी का चेयरमैन है, जिसमें आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। सर, क्या कुछ उद्देश्य रहेंगे इस पार्टी के? देखिए, उद्देश्य कोई काम करता था, कोई न कोई तो उद्देश्य होता ही है। अभी तक मैं राष्ट्रीय धनगर महासभा को चला रहा था और मैं आपके बीच में कई बार आया, कई बार पुलिस से धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक डीसी तक से हुई। इसका ये कारण था कि हम जब लोग आते थे, लोग धनगर वर्ष 1950 से ही अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक 27 पर अधिसूचित था, आज तक चला रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 13 शासनादेश धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण बनाने के आदेश किए, सर्टिफिकेट कुछ बने, लेकिन उनके बने जो नेता हैं अथवा पूंजीपति हैं, उन लोगों के नहीं बने जिनको आवश्यकता है। जो सबसे पीछे भेड़ चढ़ाने वाला है उसका नहीं बना। इसलिए करते करते हम इस स्तर पर पहुंचे, क्योंकि हमारे समाज का एक आगरा में सांसद भारत सरकार में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, वो धनगर से, और इसके बाद धनगर की बात न मुख्यमंत्री से कहा, न लोकसभा में उठाया, न कोई पैरवी की। यहाँ तक कि एक विधायक हमारा प्रेमपाल धनगर भी है, 2 लाख सुरक्षित, कोई भी इन दोनों में से हमारे समाज की कोई चर्चा नहीं करता, पर चर्चा नहीं करता। यहाँ तक कि हमारी बात को किसी तहसीलदार तक से नहीं कहते और वैसे लंबी लंबी बात करते हैं कि हम प्रधानमंत्री से कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों सबसे बड़े बाधक धनगर प्रमाण पत्र में आ रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सी जातियां ऐसी है, मझवार है, बहुत है, 17-18 अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं जिनको आरक्षण मिल ही नहीं पा रहा। तो हमारी महासभा ने निर्णय लिया कि हमें कोई पार्टी बनानी चाहिए। हम साथ ही भैया जी से भी मिले, बहुत बड़ी अच्छी है, बहुत पुरानी पार्टी है, 2011 की। हमारे बीच में जो लेबर पार्टी के चेयरमैन है जो दिल्ली में से है, तो इन्होंने कहा कि आप पार्टी का गठन मत करिए, पुरानी पार्टी को हम फुल पावर देते, आप अपनी स्वेच्छा से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपना अभियान चलाएं, हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम केवल संरक्षक के रूप में आपके साथ रहेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि आज हम पार्टी बनाने जा रहे हैं, पूरा समाज हमारी तरफ देख रहा है कि जेपी धनगर पार्टी बनाकर कोई न कोई नया गुल खिलाएगा। इसलिए कि जो अब विभिन्न पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी रही हो जो सत्ता में रही है, वो हमारे समाज से अछूती नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में ये कहा था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस वालों ने आपको लोगों को ठगाए, धनगर प्रमाण पत्र नहीं बनाए, मेरी सरकार बनेगी तो मैं पूरे देश में धनगर अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाऊंगा। उन्हें भी देख लिया। आज हम जो समाज हमारी तरफ देख रहा है, हमारे समाज की इस उत्तर प्रदेश में 8.5% जनसंख्या है और हमें 0.1
6 हमें आरक्षण मतलब उसमें से मिल रहा है, 1% भी नहीं मिल रहा। कहीं भी हमारे समाज के साथ न कोई सामाजिक भागीदारी चल रही है, न कोई राजनीतिक, न शिक्षा, न न्यायपालिका, न व्यवस्था पालिका। हमारा हम शून्य की ओर है। आज हमने इन्होंने कहा कि आप पार्टी चलाइए, हम भी आपको साथ देंगे। मैं क्यों चेयरमैन हूँ, मुझे अनुभव है। आप जो जिन जिन समाजों को SC/ST का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनको हम इसके माध्यम से, पार्टी के माध्यम से उन्हें इकट्ठा करेंगे, सशक्त रूप में बनाएंगे। सर, उत्तर प्रदेश में जल्द विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आपकी पार्टी किस तैयारियों में है और कितनी सीटों पर हमारी चुनाव पार्टी पार्टी इनकी थी, आज पार्टी मेरी हुई है। आपको 2 महीने में इसका रिजल्ट आपके बीच में आऊंगा कि JP धनखड़ ने क्या किया, क्या नहीं किया, सब आपके सामने आ जाएगा। और कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, हम लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सर, सकती। किसी पार्टी से गठबंधन होगा और महिला या सीट स्वतंत्र कितनी है? रूप से? देखिए, स्वतंत्र रूप ये से। समय पर निर्भर करता है कि पार्टी से गठबंधन होगा अथवा नहीं होगा। ये हमारी सामूहिक जो टीम है बड़े लेवल पर, जो देश में संगठन, क्योंकि हमारे यहाँ बम्बई से भी आए, गुजरात से भी आए, राजस्थान से भी आए, मध्य प्रदेश से भी आए हमारे प्रदेश। आज जब बैठे अभी मंत्रणा करेंगे, रात को रुकेंगे और एक नई रणनीति बनेंगे और नया गठन करके नई बड़ा नया गुलदस्ता। सर, आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या संदेश देंगे? हम ये कहना चाहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश में भारत सरकार में दोनों सरकारें हैं और 2 डबल इंजन की सरकार है। जब जब भारत सरकार में राज्य मंत्री है, तो दोनों डबल इंजन की सरकार में जब जो व्यक्ति सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहा, तो उससे बड़ा कोई निकम्मा व्यक्ति हमारे समाज में हो ही नहीं सकता। मैं आपके बीच में संज्ञान में लाना चाहता हूँ, न आज SP सिंह पे वोट, न धर्मपाल पे, न काऊ प्रेमपाल पे। आज हमारा समाज हमें देख रहा है, हम जैसा नौजवानों की आंधी चलाएंगे, क्योंकि हमारे साथ और भी अन्य जातियां जुड़ेंगी। हम यही डेरा डाल दिया, हमने यहाँ फ्लैट ले लिया और उसमें पार्टी चलाएंगे। धुआंधारों JP धनखड़ यही डेरा डालेगा। जब हम 20-25% अपने अन्य समाजों को जोड़कर चलाएंगे, तो धुआंधार चलाएंगे। भाजपा भी चिंतित होगी, कांग्रेस भी चिंतित होगी और सपा तो बहुत ज्यादा ही चिंतित होगी। ठीक है सर, धन्यवाद। बैठे रहिएगा, पेपर के लिए फोटो लीजिएगा नहीं।